गौतम बुद्ध ने यही कहा था कि हर इंसान की जिंदगी उसके विचारों से निर्मित होती है। विचार ही वह बीज हैं जिनसे हमारा व्यक्तित्व उगता है। अगर विचार गंदे हैं तो व्यवहार भी गंदा होगा। अगर विचार साफ और सकारात्मक हैं तो जीवन भी उज्जवल होगा। बुद्ध ने कहा था, हम वही हैं जो हमने सोचा है। हमारा वर्तमान हमारे पुराने विचारों का फल है और हमारा भविष्य हमारे आज के विचारों पर टिका है। जरा गौर कीजिए, जब आप सुबह उठते ही सोचते हैं कि आज का दिन खराब जाएगा, तो दिन की शुरुआत ही भारीपन से होती है। उसी समय अगर कोई छोटी सी मुश्किल सामने आती है तो आपका मन कहता है, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि आज सब खराब होगा, और आप पूरे दिन तनाव में रहते हैं। यही विचारों की शक्ति है। वह सिर्फ आपके मूड को नहीं बल्कि आपके पूरे दिन को नियंत्रित करते हैं। अब सोचिए, अगर यही विचार बदल जाए, अगर सुबह उठते ही आप खुद से कहें, आज का दिन मेरे लिए नए अवसर लाएगा, तो आपका मन हल्का हो जाएगा। छोटी से छोटी बात भी आपको परेशान नहीं करेगी। यही अंतर है नकारात्मक और सकारात्मक सोच का। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में यह अनुभव गहराई से किया था। वे कहते थे कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर से पैदा होता है। जब हमारा मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है, तब हमें हर चीज दुखद लगने लगती है। लेकिन जब मन शांत होता है, सकारात्मक होता है, तो वही दुनिया हमें सुंदर लगने लगती है। आज की दुनिया में देख लीजिए, कितने लोग हैं जो सब कुछ होने के बावजूद खुश नहीं हैं। उनके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, लेकिन मन की शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मन ही उनके खिलाफ काम कर रहा है। वे बार बार सोचते हैं कि मेरे पास और होना चाहिए, मैं अभी भी अधूरा हूं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। यही विचार उन्हें बेचैन कर देते हैं। अब दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वे चैन से सोते हैं, मुस्कुराते हैं और संतोष से जीते हैं, क्योंकि उनके विचार उन्हें ताकत देते हैं। उनका मन उनका मित्र है। यही तो फर्क है सोच का, यही तो फर्क है मन का। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आपको रास्ते में कोई अपमानित कर दे। अगर आपके विचार तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, यह मुझे नीचा दिखा रहा है, तो आपका पूरा दिन जलन और गुस्से में बीत जाएगा। लेकिन अगर उसी वक्त आपका मन कहे, ये इंसान अपनी परेशानी मुझ पर उतार रहा है, मुझे क्यों इसे अपने भीतर जगह देनी चाहिए, तो आप हल्के मन से आगे बढ़ जाएंगे। तो फर्क कहां है? घटना तो वही रही, शब्द वही रहे, अपमान वही रहा। फर्क सिर्फ विचारों का है। बुद्ध ने यही कहा था, मनुष्य अपने विचारों के अनुसार बोलता है और वही उसके कर्मों में उतरता है। जैसे छाया हमेशा शरीर के पीछे चलती है, वैसे ही हमारे विचार हमेशा हमारे पीछे चलते हैं और हमें आकार देते हैं। अब सोचिए, अगर आपके विचार ही आपकी पहचान गढ़ते हैं, तो क्या आप अपनी पहचान को नकारात्मकता पर छोड़ देंगे, या फिर आप चाहते हैं कि आपके विचार आपको एक बेहतर, मजबूत और खुशहाल इंसान बनाएं? हर बार जब हम सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो हम और कमजोर बन जाते हैं, और हर बार जब हम सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो हमारी ताकत और बढ़ जाती है। यह सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सच है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारी सोच हमारे दिमाग में ऐसे पैटर्न बनाती है जिन्हें न्यूरल पाथवे कहते हैं। जितनी बार हम एक ही तरह का विचार सोचते हैं, उतना ही वह रास्ता मजबूत हो जाता है। अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि मैं असफल हूं, तो आपका दिमाग उस रास्ते को इतना पक्का कर देगा कि आपको सचमुच लगेगा कि आप असफल हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल दें और खुद से कहें कि मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे वही नया रास्ता मजबूत हो जाएगा और आपकी पहचान बदल जाएगी। तो अब सवाल यह नहीं है कि मेरे साथ जिंदगी क्या कर रही है। असली सवाल यह है कि मैं अपने विचारों से अपनी जिंदगी कैसी बना रहा हूं। दोस्तों, बुद्ध ने हमें यही सिखाया, मन ही सब कुछ है। अगर तुम अपने मन पर काबू पालो, तो कोई भी चीज असंभव नहीं रह जाती, और अगर तुम अपने मन को बेकाबू छोड़ दो, तो सारी संभावनाएं राख हो जाती हैं। सोच ही आपकी दुनिया है, सोच ही आपकी पहचान है, और यही सोच आपके आने वाले कल को बनाएगी। इसलिए बुद्ध कहते थे कि मन की शक्ति को समझो, इसे साधो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतनी मुश्किलों से घिर जाता है कि उसे लगता है मानो सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई है। बाहर की परिस्थितियां उसे तोड़ रही हैं, लोग उसे नीचा दिखा रहे हैं, किस्मत उसका साथ नहीं दे रही है। लेकिन उस क्षण पर अगर वह रुककर भीतर झांके, तो उसे एक सच्चाई समझ में आएगी। असल लड़ाई बाहर की नहीं है,
असल युद्ध तो भीतर के विचारों का है। गौतम बुद्ध ने इसी सच्चाई को शब्दों में ढाला था। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। यह वाक्य जितना छोटा है उतना ही गहरा भी है। इंसान के जीवन की पूरी दिशा, उसकी पहचान, उसकी तकदीर, सब कुछ उसके अपने विचारों से निर्मित होती है। और यही वह ज्ञान है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन सोचो, कितनी बार हम अपने ही मन को नजरअंदाज कर देते हैं। कितनी बार हमने खुद को यह कहकर छोटा बना लिया है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, लोग क्या कहेंगे, या मेरी किस्मत ही खराब है। सच तो यह है कि हमारे ये ही विचार हमें बांधते हैं। हम खुद ही अपने लिए जेल बनाते हैं और फिर उसी में कैदी बनकर रह जाते हैं। बुद्ध के जीवन को देखो, वह एक राजकुमार थे जिनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सुख सुविधाएं, रुतबा। लेकिन उनके भीतर उठने वाले विचारों ने उन्हें बदल कर रख दिया। जब उन्होंने देखा कि जीवन में दुख है, बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है, तो उनके मन ने प्रश्न उठाया, क्या यही जीवन का सच है? क्या सिर्फ इसी तक सीमित है इंसान का अस्तित्व? यही प्रश्न, यही विचार उन्हें राजमहल से बाहर खींचकर जंगलों में ले गया। वही विचार उन्हें साधना की राह पर ले गए और वही विचार उन्हें सिद्धार्थ से बुद्ध बना गए। यानी साफ है, इंसान की असली ताकत उसके विचारों में छुपी है। अगर विचार कमजोर हैं, तो इंसान लाख दौलत या ताकत के बावजूद खोखला है, और अगर विचार मजबूत हैं, तो खाली हाथ इंसान भी पूरी दुनिया जीत सकता है। अब जरा सोचो, आपके अपने जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि केवल एक नकारात्मक सोच ने आपको रोक दिया। उदाहरण के लिए, आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते थे, नया बिजनेस, नई पढ़ाई, नई स्किल सीखना, लेकिन आपके मन ने कहा, अगर असफल हो गया तो, और आपने कदम पीछे खींच लिया। जबकि उसी पल अगर आपके विचार ने कहा होता, अगर मैं सफल हुआ तो शायद आज आप बहुत आगे होते। यही फर्क है विचारों का। बुद्ध ने कहा था, हमारे विचार ही हमें आकार देते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह मन में उठने वाले विचार हमारी पहचान को गढ़ते हैं। अगर मिट्टी गीली और लचीली है तो कुम्हार उसे सुंदर आकार देगा, लेकिन अगर मिट्टी सूखी और कठोर हो जाए तो वह टूट जाएगी। वैसे ही अगर हमारे विचार खुले और सकारात्मक हैं तो वे हमें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, और अगर हमारे विचार कठोर, नकारात्मक और बंद हैं तो वे हमें तोड़कर गिरा देंगे। बुद्ध का जीवन इस बात का प्रमाण है कि बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। उन्होंने कहा, मन सब कुछ नियंत्रित करता है। अगर मन शुद्ध है तो जीवन आनंद से भर जाता है, और अगर मन गंदा है तो इंसान दुख से भर जाता है। आधुनिक समय में भी यही सत्य है। आज की दुनिया में लोग कहेंगे कि पैसा ही सब कुछ है, पावर ही सब कुछ है, नाम और शोहरत ही सब कुछ है। लेकिन जरा गौर करो, कितने ही अमीर लोग हैं जो भीतर से टूटे हुए हैं। कितने ही मशहूर चेहरे हैं जो अवसाद में हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचारों पर उनका नियंत्रण नहीं है, उनके भीतर शांति नहीं है। दूसरी ओर, आप किसी साधारण इंसान को देख लो जिसके पास भौतिक सुविधाएं बहुत कम हैं, लेकिन अगर उसके विचार संतुलित, सकारात्मक और शांत हैं, तो वह भीतर से बेहद धनी है। उसकी मुस्कान सच्ची है, उसका जीवन हल्का है, और यही बुद्ध का ज्ञान है। मन को साध लो, बाकी सब अपने आप साध जाएगा। अब जरा कल्पना करो, अगर कोई रोज सुबह उठकर खुद से कहे, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं, तो उसके भीतर कैसी ऊर्जा पैदा होगी। और वही इंसान अगर हर सुबह उठकर कहे, मैं बदकिस्मत हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे बस का कुछ नहीं है, तो उसका पूरा दिन, पूरा जीवन किस दिशा में जाएगा। यही तो फर्क है विचारों का। बुद्ध ने यह भी कहा था, अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो तो तुम अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन समस्या यह है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करते, बल्कि अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं। यही वजह है कि हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं, जल्दी दुखी हो जाते हैं, किसी और की सफलता देखकर जलन महसूस करते हैं और खुद को दूसरों से तुलना में कम आंकते हैं। आज के समय में बुद्ध के विचार पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज हमारी दुनिया बाहर से जितनी चमकदार लगती है, भीतर से उतनी ही तनाव, चिंता और बेचैनी से भरी हुई है। सोशल मीडिया पर लोग मुस्कान दिखाते हैं, लेकिन भीतर में डर और असुरक्षा छुपाते हैं। हर कोई दिखाना चाहता है कि मैं खुश हूं, पर सच ये है कि भीतर के विचार उन्हें चैन से सोने नहीं देते।
बुद्ध का संदेश हमें याद दिलाता है कि अगर सचमुच बदलना है तो हमें अपने मन को बदलना होगा। अगर हम अपने विचार बदल लें तो हमारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। सोचो, अगर आप अपने विचारों में यह विश्वास भर लें कि मैं जीवन में सफल हो सकता हूं, तो आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप मेहनत करेंगे, आप रिस्क लेंगे, आप नई चीजें सीखेंगे और यह सब आपके जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन अगर आपके विचार बार बार कहते रहें, मैं असफल हूं, मैं छोटा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपके कदम भी उसी दिशा में चलेंगे। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। अब सवाल उठता है, क्या हम अपने विचारों को बदल सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। जैसे बगीचे में खरपतवार को हटाकर फूल उगाए जाते हैं, वैसे ही दिमाग से नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचार बोए जा सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन की शिक्षा इसीलिए दी थी ताकि इंसान अपने मन को पहचान सके, अपने विचारों को देख सके और उनमें सुधार कर सके। विचारों को देखने का मतलब है उन्हें समझना। जैसे ही आप समझते हो कि ये विचार मेरे लिए उपयोगी नहीं है, तो आप उससे दूरी बना सकते हो। और जैसे ही आप कहते हो, हाँ, यह विचार मुझे ताकत दे रहा है, तो आप उसे पोषित कर सकते हो। यही बुद्ध का रास्ता है, सजगता, माइंडफुलनेस। आज की आधुनिक दुनिया में भी हर मनोवैज्ञानिक यही कह रहा है कि विचार इंसान की भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अगर आप सोचते हो कि आप कमजोर हो, तो आप वाकई कमजोर महसूस करोगे। अगर आप सोचते हो कि आप शक्तिशाली हो, तो आप खुद को शक्तिशाली महसूस करोगे। इसलिए अगली बार जब आपके भीतर कोई नकारात्मक विचार उठे, तो याद रखना, वही विचार आपकी पहचान बना देगा। और अगर आप सकारात्मक सोचते हो, तो वही सोच आपको जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। गौतम बुद्ध का यह कथन केवल 2500 साल पहले की शिक्षा नहीं है, यह आज भी उतना ही जीवंत है। अगर आप इसे अपने जीवन में उतार लो, तो सच मानिए, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। जीवन की हर दिशा में, हर कदम पर, हर निर्णय के पीछे एक ही चीज छुपी होती है, हमारे विचार। यह केवल कोई दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि विज्ञान भी इसे बार बार साबित कर चुका है। बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। और आज न्यूरोसाइंस यही कह रहा है, विचार से आदत बनती है, आदत से कैरेक्टर बनता है और कैरेक्टर से इंसान की डेस्टिनी तय होती है। जरा सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और आपके मन में पहला विचार आता है, आज का दिन अच्छा जाएगा, तो आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। आप काम के प्रति उत्साह महसूस करते हैं। और वही दिन अगर आप यह सोचकर शुरू करें कि मानतम आज भी वही परेशानी, वही तनाव, वही झंझट, तो पूरा दिन भारी लगने लगता है। फर्क बाहर की दुनिया में नहीं है, फर्क आपके विचारों में है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों से ही बनता और बिगड़ता है। और अब विज्ञान ने इसे एक नाम दिया है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी आपका दिमाग स्थिर नहीं है, वह लगातार बदलता रहता है। जिस तरह नदियों का पानी धीरे धीरे रास्ता बनाता है, वैसे ही आपके विचार भी आपके दिमाग में रास्ते बनाते हैं। अगर आप बार बार नकारात्मक सोचते हो, मैं असफल हूं, मैं कमजोर हूं, तो वही रास्ता गहरा होता जाता है और आपका दिमाग उस पर चलने का आदी हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने विचार बदल दो, मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफल होऊंगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि जब कोई इंसान अपने विचारों को बदलता है, तो उसका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। उसे देखने वाले कहते हैं, इसमें तो बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन असल में बदलाव बाहर नहीं, भीतर हुआ होता है। अब जरा सबकॉन्शियस माइंड को समझिए। हमारा दिमाग केवल वही काम नहीं करता जो हम सोच समझ कर करते हैं। हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से नियंत्रित होता है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, तो हर बार ब्रेक, पैडल और बैलेंस के बारे में नहीं सोचते, वह आदत बन जाती है। वैसे ही हमारे विचार भी बार बार दोहराने से आदत बन जाते हैं और फिर वही आदतें हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं। यानी अगर आपने अपने दिमाग में यह भर लिया कि मुझे लोगों के सामने बोलना नहीं आता, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच मान लेगा और हर बार जब मौका मिलेगा, वह आपको रोक देगा। लेकिन अगर आप बार बार खुद से कहें, मैं आत्मविश्वास से बोल सकता हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इस नई मान्यता को अपनाना शुरू कर देगा। बुद्ध ने यही कहा था, हम वही हैं जो हमने सोचा है। अगर आप अपने मन को गंदगी से भरेंगे,
गुस्से से, ईर्ष्या से, डर से, तो आपका पूरा जीवन उसी रंग में रंग जाएगा। और अगर आप अपने मन को शांति, करुणा और सकारात्मकता से भरेंगे तो जीवन उसी दिशा में बदल जाएगा। आज न्यूरोसाइंस की एक खूबसूरत खोज है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तब हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे खुशी के हार्मोन बनते हैं। यानी केवल एक सकारात्मक विचार हमारी पूरी बॉडी के केमिस्ट्री को बदल सकता है। और यही कारण है कि जब आप खुद को मोटिवेट करते हो, मैं यह कर सकता हूं, तो अचानक आपके भीतर ऊर्जा का संचार होता है। एक साधारण उदाहरण देखिए। दो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं, लेकिन एक सोचता है मुझे डर लग रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा। उसका मन बेचैन हो जाता है, ध्यान भटकता है। जबकि दूसरा सोचता है मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पास हो जाऊंगा। उसका मन शांत रहता है, पढ़ाई पर ध्यान रहता है और अंत में परिणाम भी उसी के अनुसार आता है। यही है विचारों की शक्ति। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें बताती है कि कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, अपने विचारों से खुद को नया बना सकता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपने देखा होगा कोई इंसान दुखों से गुजरकर और भी मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने विचारों को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने पक्ष में इस्तेमाल किया। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि मेरे पास कंट्रोल नहीं है, जबकि सच यह है कि कंट्रोल पूरी तरह से हमारे पास है। बुद्ध ने भी कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, उसे मालिक मत बनने दो। लेकिन आज के समय में हम मन को मालिक बना बैठे हैं, इसलिए वह हमें जहां चाहे खींच ले जाता है, कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी लालच में। अगर हम सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें न्यूरोसाइंस और बुद्ध दोनों की सीख को जोड़ना होगा। हमें समझना होगा कि विचार बीज की तरह है। अगर आप सकारात्मक बीज बोओगे तो धीरे धीरे वह आदत बनेगा, फिर आपका स्वभाव और अंत में आपकी तकदीर। यहाँ एक और बात बेहद महत्वपूर्ण है। हर विचार का प्रभाव केवल आपके दिमाग तक सीमित नहीं रहता, वह आपके पूरे शरीर पर असर डालता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि नकारात्मक सोच से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नींद खराब होती है। जबकि सकारात्मक सोच से शरीर रिलैक्स होता है, तनाव कम होता है और सेहत बेहतर रहती है। बुद्ध जब कहते थे कि मन शुद्ध होगा तो जीवन आनंद से भर जाएगा, तो यह केवल आध्यात्मिक सच्चाई नहीं थी बल्कि वैज्ञानिक सत्य भी था। अब सोचिए, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार यह फीड करें कि मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे वही हमारी हकीकत बन जाएगी। और अगर हम लगातार यह फीड करें कि मैं बेकार हूं, मैं नहीं कर सकता, तो वही सच बन जाएगा। तो सवाल यही है, आप अपने मन को कौन सी खुराक दे रहे हैं? डर की या उम्मीद की, हार की या जीत की, गुस्से की या करुणा की? क्योंकि वही आपके भविष्य को तय करेगी। बुद्ध ने जीवन भर यही सिखाया कि मन को समझो, विचारों को पहचानो और उन्हें सही दिशा दो। न्यूरोसाइंस ने हजारों साल बाद आकर इस शिक्षा को साबित कर दिया और अब हमारे पास कोई बहाना नहीं बचता। अगर हम दुखी हैं तो इसका कारण हमारे अपने विचार हैं, और अगर हम बदलना चाहते हैं तो शुरुआत भी हमें अपने विचारों से ही करनी होगी। अब यह समझना जरूरी है कि इन विचारों को बदलने के लिए हमें किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी प्रैक्टिस हमें मदद कर सकती है, ताकि यह ज्ञान केवल सुनने तक सीमित न रह जाए बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। बुद्ध का मानना था कि हमारे जीवन की सारी खुशियां और दुख, सारे अवसर और बाधाएं, सब कुछ हमारी सोच से जन्म लेते हैं। अगर हम मन को समझ लें और उसे सही दिशा दे दें तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। नकारात्मक सोच एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। ये बाहर से दिखता नहीं पर भीतर से इंसान को खोखला बना देता है। जैसे कोई व्यक्ति लगातार यही सोचता रहे कि मैं असफल हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं दूसरों से कमतर हूं, तो चाहे वह कितना भी सक्षम क्यों ना हो, धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। वह अपनी ही बनाई कैद में कैद हो जाएगा। बुद्ध ने कहा था, हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। सोच लो, अगर दर्पण में चेहरा उदास है तो आप मुस्कुराकर देखना चाहेंगे या नहीं? ठीक उसी तरह अगर मन का दर्पण नकारात्मकता से भरा है
तो बाहर की दुनिया भी धुंधली, बोझिल और निराशाजनक लगेगी। एक साधारण सी गलती पर भी इंसान टूटने लगेगा, हर परिस्थिति को कठिन मानने लगेगा और हर रिश्ते में दूरी महसूस करेगा। पर सकारात्मक सोच वही चीज है जो एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकती है। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग मुश्किलों को भी अवसर की तरह देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यापार में नुकसान उठाता है, नकारात्मक सोच वाला कहेगा मेरी किस्मत खराब है, अब मैं खत्म हो गया। वहीं सकारात्मक सोच वाला यही नुकसान देखकर कहेगा ठीक है, ये मेरी गलती से हुआ, इसका मतलब अगली बार मैं और समझदारी से काम करूंगा। यह अनुभव मुझे आगे बहुत काम आएगा। यानी फर्क सिर्फ सोच का है और यह फर्क ही तय करता है कि कोई व्यक्ति हार कर बैठ जाएगा या फिर और मजबूत होकर उठ खड़ा होगा। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, मन वही है जो खेत में बीज बोता है। अगर बीज कांटों के होंगे तो फूल कभी नहीं खिलेंगे। नकारात्मक सोच कांटों का बीज है और सकारात्मक सोच फूलों का। अब ये चुनाव पूरी तरह हमारे हाथ में है कि हम अपने खेत में क्या बोना चाहते हैं। आज के समय में मनोविज्ञान और आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि सोच हमारी हकीकत गढ़ती है। अगर आप लगातार नकारात्मक विचार सोचते हैं तो दिमाग उसी हिसाब से आपके शरीर में रसायन छोड़ता है। जैसे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल आपको बेचैन और कमजोर बना देता है। और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपका दिमाग डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन पैदा करता है जो आपको खुश और आत्मविश्वासी महसूस कराते हैं। सोचिए कितना अद्भुत है ये विज्ञान और बुद्ध का ज्ञान। दोनों हजारों साल की दूरी के बावजूद एक ही बात कहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम इसे साफ देख सकते हैं। मान लीजिए दो दोस्त एक ही इंटरव्यू देने जाते हैं। दोनों के पास बराबर की योग्यता है, लेकिन एक सोचता है मैं शायद असफल हो जाऊं, लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, और दूसरा सोचता है मुझे ये मौका मिला है, मैं अपनी पूरी ताकत से कोशिश करूंगा। अब बताइए किसका आत्मविश्वास कमरे में चमकेगा, किसके चेहरे पर मुस्कान होगी, किसकी ऊर्जा इंटरव्यू लेने वाले तक पहुंचेगी? वही जिसे सकारात्मक सोच ने मजबूत बनाया है। यानी नकारात्मक सोच दरवाजे बंद करती है और सकारात्मक सोच नए दरवाजे खोलती है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने कहा था मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। लेकिन यहाँ एक गलती बहुत से लोग कर देते हैं। वे समझते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है बस सपने देखो और सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बुद्ध ने हमेशा संतुलन की बात की है। सकारात्मक सोच का अर्थ है हालात को स्वीकार करना पर उनमें अवसर ढूंढना। नकारात्मक सोच में आप हार मानकर बैठ जाते हो, लेकिन सकारात्मक सोच में आप सीखते हो, बढ़ते हो और आगे बढ़ते रहते हो। तो अब सवाल उठता है हम अपनी सोच को कैसे बदल सकते हैं? जवाब बहुत सीधा है, जागरूकता। जब भी कोई नकारात्मक विचार मन में आए तो तुरंत उसे पकड़ो और खुद से पूछो क्या ये विचार सच है या बस डर है? इसी जागरूकता से धीरे धीरे नकारात्मक विचारों की पकड़ ढीली होने लगेगी और सकारात्मक सोच के लिए जगह बन जाएगी। जीवन एक दर्पण है, अगर आप मुस्कुराएंगे तो दुनिया भी मुस्कुराएगी, अगर आप रोएंगे तो दुनिया भी ठंडी और कठोर लगेगी। सोच, भावनाएं और व्यवहार सब एक दूसरे से जुड़े हैं और इस चक्र का पहला कदम हमेशा सोच से शुरू होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षा यही थी कि हम अपनी सोच को हल्का, पवित्र और सकारात्मक रखें, क्योंकि जब मन में प्रकाश होगा तो बाहर की दुनिया भी रोशन दिखेगी, और अगर मन अंधकार से भरा होगा तो बाहर चाहे सूरज भी चमक रहा हो, हमें सब धुंधला ही दिखाई देगा। याद रखिए, जैसी सोच वैसी जिंदगी। अगर मन गुलाम है तो जीवन भी दुखों की जंजीरों में बंधा रहेगा, और अगर मन आजाद है, सकारात्मक है, तो जीवन एक उत्सव बन जाएगा और यही से अगला द्वार खुलता है। जब हम सोच बदलते हैं तो सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने रिश्तों और अपने पूरे वातावरण को बदलने लगते हैं, क्योंकि सकारात्मक सोच की रोशनी सिर्फ आपके भीतर नहीं रहती, वह चारों तरफ फैलने लगती है। मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाना चाहता हूं जो यह साबित करती हैं कि सोच बदलते ही जीवन बदल जाता है। ये कहानियां सिर्फ उदाहरण नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की असली यात्रा है जिन्होंने अपने मन को जीतकर परिस्थितियों को बदला। एक गरीब लड़का था, घर इतना साधारण कि छत से पानी टपकता था, माँ के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे। अक्सर लोग कहते इससे कुछ नहीं होगा, ये जिंदगी भर मजदूरी ही करेगा। सोचिए अगर वह बच्चा इस नकारात्मक आवाज को अपने मन का सच मान लेता तो क्या होता?
वह सच में मजदूर बनकर रह जाता। लेकिन उसने बुद्ध के इस विचार को पकड़ लिया, मैं वही बनूंगा जो मैं सोचता हूँ। उसने गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने सोचा, मैं पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा, मैं कुछ कर दिखाऊंगा। रात की नींद छोड़कर उसने किताबें पढ़ी, गांव से स्कूल तक पैदल चला, दूसरों की किताबें उधार लीं और मन में यह ठान लिया कि हालात चाहे जैसे हों, मेरे सपने मेरे मन की सोच पर टिके हैं। और वही बच्चा बाद में अफसर बना, जिसने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि अपने पूरे परिवार और गांव को नई दिशा दी। ये उदाहरण हमें बताता है कि परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी सोच हमारी नियति तय करती है। अब सोचिए एक स्टूडेंट की कहानी। परीक्षा नजदीक थी, लेकिन उसके आसपास हर कोई कह रहा था, तू तो एवरेज है, टॉपर बनना तेरे बस की बात नहीं। शुरुआत में वह भी हताश हो गया, पर फिर उसे यह समझ आया कि जो लोग उसके बारे में सोच रहे हैं वह उनका दृष्टिकोण है। लेकिन असली सवाल यह है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। उसने खुद से कहा, अगर मैंने ठान लिया तो मैं टॉपर बन सकता हूं। इसके बाद उसने मन लगाकर पढ़ाई की, समय का सही इस्तेमाल किया और हर रोज खुद को यही विश्वास दिलाया कि उसका सपना सच हो सकता है। जब रिजल्ट आया तो वही लड़का जिसे लोग एवरेज कहते थे, टॉपर बना। बुद्ध का यह ज्ञान, मन सब कुछ है, उसकी सफलता की नींव बन गया। ऐसे ही खेल की दुनिया में कितनी कहानियां आए हैं। एक खिलाड़ी है, हर बार हारने के बाद लोग कहते थे, इससे नहीं होगा। चोट लगती थी, करियर खत्म होने की बातें होती थीं, लेकिन उसने अपने मन से कहा, मैं हार मानने नहीं आया हूं। हर चोट को उसने नई सीख की तरह लिया, हर असफलता को अनुभव की तरह अपनाया और अपनी सोच को कभी नकारात्मक होने नहीं दिया। एक दिन वही खिलाड़ी वह ट्रॉफी जीतकर लौटा जिसकी उसे सालों से चाह थी। पत्रकारों ने पूछा, आपके जीतने का राज क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, मन की जीत। मैदान में जीतने से पहले मैंने अपने मन में जीत ली थी। ये सारी कहानियां हमें एक ही सच्चाई बताती हैं, जैसी सोच वैसी जिंदगी। नकारात्मक सोच इंसान को वहीं रोक देती है जहां वह खड़ा है, लेकिन सकारात्मक सोच इंसान को वहां ले जाती है जहां उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा, विचार ही असली शक्ति है। अगर विचार बदल जाओ तो सब कुछ बदल जाएगा। यह शिक्षा इतनी गहरी है कि जो इसे समझ लेता है वह अपने हर कदम पर इसका असर देख सकता है। अब सोचिए, अगर एक गरीब बच्चा, एक साधारण स्टूडेंट या एक छोटे खिलाड़ी सिर्फ अपनी सोच बदलकर इतना आगे बढ़ सकता है, तो हम क्यों नहीं? फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने मन को किस दिशा में ले जाते हैं। अगर हम हर वक्त यही सोचते रहें कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, तो यही विचार हमारी हकीकत बन जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने मन से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, तो यह सकारात्मक सोच धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाएगी। जीवन का यही रहस्य है। बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम उसे अपनाने का साहस रखते हैं, क्योंकि आगे का मार्ग यहीं से शुरू होता है। जब इंसान अपनी सोच बदलता है तो वह सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं करता, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। और यही वह बिंदु है जहां से जीवन का असली परिवर्तन शुरू होता है। गौतम बुद्ध ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत स्पष्ट और सरल तरीके से दिया है। उन्होंने कहा, मन बंदर की तरह है, वह हर वक्त इधर उधर कूदता रहता है, लेकिन अगर तुम जागरूक हो जाओ, उसे दिशा देना शुरू कर दो, तो वही मन तुम्हें मुक्ति और आनंद की ओर ले जाएगा। पहला कदम है जागरूकता। अपने विचारों पर नजर रखना। हर दिन हमारे दिमाग में हजारों विचार आते हैं और हम में से अधिकतर लोग उन्हें पकड़ भी नहीं पाते। कभी अपने आप से पूछकर देखो, अभी मैं किस बारे में सोच रहा हूं? आपको हैरानी होगी कि अधिकतर विचार या तो डर से भरे होंगे, या पछतावे से, या भविष्य की चिंता से। यही वे विचार हैं जो हमारी ऊर्जा खा जाते हैं। बुद्ध की शिक्षा थी, विचारों को आते जाते देखो, उनसे चिपको मत। मानो जैसे आसमान में बादल गुजर रहे हैं, वैसे ही विचार भी गुजर जाते हैं। जब आप इस जागरूकता का अभ्यास करते हो, तब आप समझने लगते हो कि कौन सा विचार आपके जीवन को ऊपर उठाता है और कौन सा नीचे गिरा देता है। इसके बाद आती है आत्म संवाद की शक्ति। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे शब्द तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए हर सुबह खुद से यह कहना कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, ये केवल खाली बातें नहीं हैं।
आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जब आप रोज खुद से सकारात्मक वाक्य बोलते हैं तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है। सोचिए, अगर आप हर सुबह यह कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, तो क्या होगा? आप धीरे धीरे वैसा ही महसूस करने लगेंगे। लेकिन अगर आप खुद को विश्वास दिलाएं कि मैं मजबूत हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं जीतूंगा, तो आपकी सोच उसी दिशा में काम करने लगेगी। बुद्ध यही सिखाते थे, अपने मन में जो बीज बोओगे वही फल पाओगे। तीसरी शक्ति है कल्पना, विजुअलाइजेशन, यानी मन की आंखों से भविष्य देखना। बुद्ध हमेशा ध्यान में बैठकर अपने शिष्यों से कहते, जिसे तुम देखना चाहते हो उसे पहले अपने मन में देखो। अगर तुम दुख से निकलकर शांति चाहते हो तो पहले अपने भीतर उस शांति की तस्वीर बनाओ। सोचो, कोई स्टूडेंट अगर बार बार खुद को परीक्षा हॉल में घबराते हुए देखेगा तो वही सच बनेगा। लेकिन अगर वही बच्चा खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ, जवाब लिखते हुए और अंत में रिजल्ट देखकर खुश होते हुए देखेगा, तो उसका अवचेतन मन उसे उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जीवन में हर बड़ी उपलब्धि पहले मन की तस्वीर में पैदा होती है और फिर वास्तविकता में बदलती है। अब आते हैं सबसे गहरे अभ्यास पर, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। बुद्ध का पूरा जीवन ही ध्यान की कला को सिखाने के लिए था। उन्होंने कहा, ध्यान ही वह साधन है जिससे तुम अपने मन को काबू में ला सकते हो। ध्यान का मतलब यह नहीं कि तुम पहाड़ पर जाकर बैठो, बल्कि यह कि जब तुम खा रहे हो तो केवल खाने पर ध्यान दो, जब चल रहे हो तो केवल चलने पर ध्यान दो, जब बात कर रहे हो तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करो। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर करता है, और जब मन स्थिर होता है तो नकारात्मक विचारों का तूफान अपने आप शांत हो जाता है। सोचो, जब आप रोज 10 मिनट भी शांति से बैठकर सांसों पर ध्यान लगाते हो तो आपका दिमाग साफ होने लगता है, जैसे धूल हटने के बाद शीशा चमक उठता है। बुद्ध की यही शिक्षा है। ध्यान तुम्हें खुद से मिलाता है, और जब तुम खुद को जान लेते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। लेकिन सिर्फ आंतरिक काम करना काफी नहीं है। जिस माहौल में आप रहते हो वह भी आपकी सोच को आकार देता है। बुद्ध हमेशा कहते थे, संगति वही चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाए। अगर आप नकारात्मक, शिकायत करने वाले और हार मानने वाले लोगों के बीच रहोगे तो चाहे जितना चाहो आपकी सोच भी धीरे धीरे वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक, मेहनती और सकारात्मक लोगों के बीच रहते हो तो आपकी ऊर्जा स्वतः बढ़ने लगती है। ये वैसा ही है जैसे फूल को धूप और पानी चाहिए खिलने के लिए, वैसे ही आपकी सोच को अच्छे वातावरण और अच्छे लोगों की जरूरत है। जरा अपने जीवन में देखो, आप किन से ज्यादा समय बिताते हो? क्या वे लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं या नीचे गिराते हैं? क्या आपका वातावरण आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है या आपको थका देता है? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी सोच केवल आपके भीतर से नहीं आती, वह बाहर के वातावरण से भी पोषित होती है। अब कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान अपने विचारों पर जागरूक हो, रोज सकारात्मक बातें खुद से कहे, मन में अपने सपनों की तस्वीर बनाए, ध्यान से अपने मन को शांत करे और सही लोगों के साथ समय बिताए, तो उसकी सोच किस स्तर तक बदल जाएगी। और जब सोच बदल जाएगी तो उसका जीवन भी उसी अनुसार ढल जाएगा। गौतम बुद्ध का यही संदेश है, मन को प्रशिक्षित करो और वह तुम्हें सबसे बड़ी शक्ति देगा। यह तकनीकें केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये हर रोज की जिंदगी में इस्तेमाल करने के लिए है। सोचो, अगर आज से आप अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें, हर सुबह खुद से सकारात्मक शब्द बोलें, अपनी आंखों में अपने सपनों की तस्वीर देखें, दिन में कुछ मिनट ध्यान करें और सही संगति चुनें, तो 6 महीने बाद आप कहां होंगे? निस्संदेह वहीं जहां आज तक खुद को कल्पना में देखते रहे हैं। यही वह बिंदु है जहां बुद्ध का ज्ञान और आधुनिक जीवन की जरूरतें मिलती हैं। यही वह सेतु है जो हमें हमारे संघर्ष से सफलता तक ले जाता है। अगर हम उठते ही खुद से कहें, आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं मुस्कुराऊंगा, आज जो भी होगा मैं सीखूंगा, तो देखना दिन खुद ब खुद नया रंग ले लेगा। बुद्ध का यही संदेश था कि हमारी सोच हमारा संसार बनाती है। यदि मन गंदा है तो बाहर की दुनिया कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, हमें सब बोझिल लगेगा। और यदि मन साफ है तो कठिन परिस्थितियों में भी हमें उम्मीद की रोशनी दिखेगी। इसलिए सबसे पहला अभ्यास यह है कि दिन की शुरुआत एक सकारात्मक सोच से करो। यह आसान नहीं है क्योंकि हमारा मन आदतों का गुलाम है। अगर आदत पड़ गई है शिकायत करने की तो वह बार बार वहीं ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर ही बुद्ध की शिक्षा काम आती है। उन्होंने कहा था कि इंसान अपने मन का मालिक बन सकता है,
हमें हर सुबह खुद को यह याद दिलाना होगा कि आज मुझे अपने मन पर पहरा देना है। एक बार कल्पना करो, सुबह तुम उठे और सबसे पहले अपने मोबाइल में सोशल मीडिया खोला। वहां नकारात्मक खबरें, तुलना, दूसरों की सफलता देखकर तुम्हारा मन भारी हो गया। दिन की शुरुआत ही ऐसे हुई तो आगे क्या उम्मीद करोगे? वहीं अगर तुम उठकर 5 मिनट चुपचाप बैठो, अपने मन से कहो आज मैं केवल अच्छे विचारों को चुनूंगा, तो देखना दिन की शुरुआत ही नई ऊर्जा के साथ होगी। शिकायत छोड़ना और समाधान पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। सोचो, अगर एक नाव में छेद हो जाए और तुम बैठकर रोते रहो कि ये क्यों हुआ, तो नाव डूब जाएगी। लेकिन अगर उसी वक्त तुम समाधान खोजो, कपड़े से छेद को रोकने की कोशिश करो, तो नाव बच सकती है। जिंदगी भी ऐसी ही है। हम अक्सर समस्याओं पर इतना ध्यान देते हैं कि समाधान दिखता ही नहीं। एक स्टूडेंट का उदाहरण लो। अगर वह हर बार यह सोचकर बैठ जाए कि मेरे पास किताबें नहीं हैं, मेरी कोचिंग अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसकी शिकायतें ही उसके भविष्य को डुबा देंगी। लेकिन अगर वही बच्चा यह सोच ले कि मेरे पास जो भी है उसी से मैं सर्वश्रेष्ठ दूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। याद रखो, बुद्ध ने हमेशा सिखाया कि दुख का कारण बाहर नहीं, हमारे अंदर है, और उसी तरह सुख भी बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इसलिए हमें अपनी नजरें समस्या से हटाकर समाधान की ओर लगानी होंगी। अब सोचो, जिंदगी का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कभी हार, कभी जीत, कभी दोस्ती, कभी धोखा, सब कुछ हमें गढ़ने के लिए आता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इन अनुभवों को बोझ मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने तुम्हें धोखा दे दिया। अब तुम बार बार यही सोचते रहे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो दुख ही दुख मिलेगा। लेकिन अगर तुम सोचो, उसने मुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, तो वही अनुभव तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाएगा। हर हाल में सीख ढूंढना ही असली बुद्धिमत्ता है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव से यही सीखा। उन्होंने दुख देखा, दर्द देखा, और वहीं से खोज शुरू की कि आखिर मनुष्य दुखी क्यों है। अगर वे भी केवल शिकायत करते रहते, तो शायद आज हमें बुद्ध की ये गहरी शिक्षा न मिलती। अब जरा इस वाक्य को देखो, इम्पॉसिबल। हम सब इस शब्द से डरते हैं, लेकिन अगर इसे तोड़कर देखो तो यह बनता है, मैं संभव हूं। फर्क सिर्फ नजरिए का है। यही सोच की ताकत है। अगर तुम मान लो कि यह काम असंभव है, तो तुम्हारा मन उसी पर विश्वास कर लेगा और तुम हार मान लोगे। लेकिन अगर तुम कहो कि नहीं, यह संभव है और मैं कर सकता हूं, तो तुम्हारा मन रास्ते खोजने लगेगा। एक खिलाड़ी की कहानी लो। कितने ही खिलाड़ी शुरू में लोगों की हंसी का पात्र बने। कहा गया, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारी ताकत कम है, तुम्हारी तकनीक गलत है। लेकिन उन्होंने मन में एक आवाज सुनाई, मैं संभव हूं, और यही आवाज उन्हें वहां ले गई जहां पूरी दुनिया ताली बजाती है। तो फर्क इस बात में नहीं है कि हमारे पास कितने साधन हैं, बल्कि इस बात में है कि हमारे पास कैसी सोच है। अब सोचो, अगर तुम्हारा माहौल ही नकारात्मक हो, लोग हमेशा गिराने वाले, बातें करने वाले, ताने देने वाले, तो मन को सकारात्मक रखना आसान नहीं है। इसलिए बुद्ध की यह शिक्षा बेहद जरूरी है कि अपने आसपास सही वातावरण बनाओ। यह सही वातावरण हमेशा बाहर से नहीं आता, इसे हमें खुद बनाना होता है। अगर लोग गलत बोल रहे हैं तो तुम गलत मत सुनो। अगर लोग हार मान रहे हैं तो तुम जीतने का रास्ता खोजो। जीवन छोटा है, लेकिन मन की शक्ति अनंत है। यही मन हमें दुखी भी करता है और यही मन हमें मुक्त भी करता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसने सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस वीडियो का यही उद्देश्य है, आपको यह याद दिलाना कि मन को बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। शिकायत छोड़ो, समाधान पकड़ो, हर हाल में सीख खोजो, इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाओ, और सबसे बड़ी बात, अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करो। याद रखना, यह कोई एक दिन का काम नहीं है, यह अभ्यास है, एक यात्रा है। धीरे धीरे, कदम दर कदम तुम अपनी सोच को बदलोगे और वहीं से तुम्हारी किस्मत बदलेगी।